अकेलापन भाग 1 कुछ समय पहले यूट्यूब पर लगा दिया गया था। यदि आपने वह नहीं देखा हो तो कृपया उसे देख लें। उसके बाद यह वीडियो समझने में आसानी रहेगी। अकेलापन भाग 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया गया है। सौभाग्यम सी स्कीम जयपुर से मैं नरेंद्र गुप्ता अकेलापन भाग 2 पर चर्चा के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। कुछ वैज्ञानिक तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि जो भी हम चर्चा करेंगे वो कोई कल्पना मात्र नहीं है। खरबों वर्ष पहले यह सारा ब्रह्मांड में जो भी आकाश गंगाएं और सितारे वगैरह हैं, ये इस स्वरूप में नहीं थे। ये सब एक बड़े ऊर्जा पिंड के रूप में एक जगह इकट्ठा थे। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं। उस ऊर्जा पिंड के बहुत बड़े हो जाने से, गुरुत्वाकर्षण के कमजोर हो जाने के कारण उसमें विस्फोट हुआ और खरबों वर्ष में धीरे 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 वर्तमान स्वरूप में हजारों आकाश गंगाएं बनी और उनमें एक मिल्की वे आकाश गंगा में हमारा सूर्य, हमारी पृथ्वी, हमारा चंद्रमा और हम इस स्वरूप में मौजूद हैं। ब्रह्मांड के बनने की इसी प्रक्रिया में जीवों का जन्म भी हुआ। एक वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि जितनी भी आकृतियां बनी है, अर्थात जितने भी मैटर हैं, उनका एंटी मैटर यानी विपरीत प्रतिकृति भी इसी ब्रह्मांड में मौजूद है। जब आकृति और प्रतिकृति आपस में मिलेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। एक और वैज्ञानिक तथ्य यह है कि प्रत्येक नर में मादा का कुछ अंश होता है और मादा में नर का कुछ अंश होता है। इसे इस तरह सिद्ध कर सकते हैं कि रक्त जांच में, खून की जांच में हार्मोन के लिए जब जांच कराई जाती है, तब नर के खून की जांच में ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन भी पाया जाता है, जो कि एक मादा हार्मोन है। और प्रत्येक स्त्री की खून की जांच में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का कुछ अंश पाया जाता है, जो कि पुरुष हार्मोन है। आदि शिव का एक स्वरूप अर्धनारीश्वर स्वरूप है। इसमें दोनों हार्मोन समान रूप से विद्यमान है। यह दोनों हिस्से विभक्त होकर सती और शिव के स्वरूप को प्राप्त हुए। यही प्रत्येक जीव की कहानी का प्रारंभ है। जीव के अंश को दो भागों में विभक्त करके पृथ्वी पर भेजा गया। क्योंकि ये एक ही अंश के दो भाग हैं, इसलिए इनमें स्वाभाविक आकर्षण होता है। यह आकर्षण इतना प्रबल, इतना तेज होता है कि एक दूसरे से जुड़ने के लिए आतुर होते हैं। न जुड़ने की स्थिति में ये छटपटाहट और बेचैनी देते हैं। इसके कारण अकेलापन का अनुभव होता है। यह अकेलापन, बेचैनी और छटपटाहट एक दूसरे को खोज करके जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसा कि पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि किसी जीव को 84 लाख योनियों को भुगतने के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनमें से 4 लाख योनियां मनुष्य के लिए प्रावधान की गई हैं। मनुष्य के लिए 4 लाख योनियां कम नहीं है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि उस अंश को ढूंढ करके जुड़ना इतना आसान नहीं है। भगवान ने मन को इसीलिए चंचल बनाया, भटकाव दिया। अपने सही अंश से नहीं जुड़ने के कारण कुछ ही समय बाद वह फिर से अकेलापन अनुभव करने लगता है। यह अकेलापन तेज होकर छटपटाहट और विरक्ति देता है। इस वीडियो में हम 84 लाख योनियों की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मनुष्य योनियों की बात कर रहे हैं। भगवान ने मनुष्य को इतना सक्षम बनाया है कि यदि वह कंट्रोल करे तो अपने टारगेट, अपने अधूरे अंश को प्राप्त कर सकता है। अब आज के जमाने में तपस्या तो संभव है नहीं, लेकिन ध्यान संभव है। मन से सारे विचारों को निकालकर ध्यान में खुद को एकाग्र करना है। जिस समय यह एकाग्रता अपने इष्ट से जुड़ेगी, तब बेचैनी और छटपटाहट अकेलापन के कारण बने दूसरे अंश को खोज के लिए हमें सही मार्ग मिलता चला जाएगा और हम उस अंश के नजदीक होते चले जाएंगे। 84 लाख योनियों में 4 लाख योनि मनुष्य के लिए प्रावधान किए जाना कोई मजाक नहीं है। मनुष्य ही सभी योनियों में सबसे समझदार माना जाता है और सभी योनियों में सबसे अंत की योनि मनुष्य योनि है। मनुष्य को 4 लाख योनियां क्यों दी गई? इसलिए कि मनुष्य ही माया जाल में उलझता है, अपने कर्म से चूक जाता है, उत्थान से पतन की ओर गिर जाता है, फिर से शुरू करना होता है।
मोह माया, मौज मस्ती, भौतिकता और विलासता में इतना उलझ जाता है कि जन्म पर जन्म बर्बाद कर देता है। अपने कर्म गलत करता चला जाता है और मोक्ष से दूर होता चला जाता है। 4 लाख योनियां कम नहीं होती, लेकिन यही कड़वा सच है। यदि मनुष्य के एक जन्म की आयु 60 से 70 वर्ष मानी जाए, तो 4 लाख योनियों में करोड़ों वर्ष का भटकाव हो जाता है। पौराणिक कथाओं में तपस्या को भंग करके अप्सराओं द्वारा पतन मार्ग पर डाल दिए जाने के कई उदाहरण मिलते हैं। अकेलापन भाग प्रथम में मनुष्य के जीवन की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। अन्न अवस्था, प्राण अवस्था, मन अवस्था, विज्ञान अवस्था और आनंद अवस्था। यदि मनुष्य कई जन्मों में विज्ञान अवस्था को प्राप्त होता है, तो अपने कर्मों के पतन के कारण एक ही जन्म में चौथी अवस्था विज्ञान अवस्था से अन्न अवस्था में गिर सकता है। यह सब कंट्रोल का खेल है। जो कंट्रोल करता है वो लगातार उत्थान की तरफ प्रगति करता चला जाता है। अंतर का अकेलापन ही हमारे जीवन का टारगेट है। इस लॉ को जलाए रखिए। यही अकेलापन हमें हमारे दूसरे अंश को ढूंढने में मदद करेगा। अकेलेपन से घबराकर भटकिए मत। जितना भटकेंगे हम हमारे टारगेट से दूर होते चले जाएंगे। ध्यान लगाएं और टारगेट को जानने की कोशिश करें। ध्यान की अवस्था शुरू में इतनी आसान नहीं होती। मन को एकाग्र करना बहुत कठिन होता है, लेकिन लगातार प्रयत्न से मन एकाग्र होने लगेगा और धीरे धीरे एकाग्रता में हम सफल होते चले जाएंगे। इसलिए कोशिश करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। पौराणिक कथाओं में शिव जी के अर्धनारीश्वर स्वरूप से सती के अलग होकर के दक्ष के यहाँ जन्म लेने के वर्णन मिलते हैं। विवाह के बाद जब राजा दक्ष द्वारा शिव जी का अपमान किया जाता है, तो यज्ञ वेदी में सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उनका दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ था, जिनका विवाह फिर शिव के साथ हुआ। सती के प्राणों की आहुति देने से और पार्वती से मिलन तक के बीच का वर्णन भी कथाओं में मिलता है, जो शिव जी के अकेलेपन की अनुभूति को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाता है। इस कथा से जीवों के दोनों अंशों के विभक्त होने से आकर्षण और अकेलेपन की अनुभूति को समझने में मदद मिलती है। यदि आप अपने विचार देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। हमें आपके विचारों की प्रतीक्षा रहेगी। YouTube पर हमारा चैनल youtube.com/उपचार केंद्र है। इस पर हमारे बाकी के वीडियो आप देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.upcharkendra.com upcharkendra.com। कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। धन्यवाद।